नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर पड़ेगा। और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। क्षत्रिय इतने ही बहादुर होते तो 666 वर्ष यहाँ मुगल राज नहीं करते। करनी सेना वाकई में सेना है, तो ये जो सैकड़ों किलोमीटर चीन घुस आया है। मुगलों की तमाम शादियां जो हैं वो राजपूतों में हुई। हमला योगी आदित्यनाथ जी और करनी सेना के इशारे पर की गई है मेरी हत्या की। सांगा का परिवार कौन था? अरे भाई, तो बीरबल का परिवार कौन था? मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आंख बंद करने के लिए? संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, करनी सेना चलाएगी। हमारे महापुरुषों का जो अपमान हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है ना। तो उसके लिए सालों से हम लोग क्या करते आए हैं, माफी देते आए हैं। तो अब इस माफी के जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया कि हम जो भी ऐसा बोलेगा उसके घर में घुस के उसकी हम कुटाई करेंगे। मैं साफ बोलता हूँ, कुटाई करके हम इस मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। विकल्प है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत बोल रहा है उसी पकड़ना होगा, उसी की कुटाई करनी होगी। तो उससे एक मैसेज जाएगा सबके अंदर के भाई यदि हमने अभद्र टिप्पणी की तो अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, ये करनी सेना वालों को क्या कहना चाहेंगे? तो मैं दो शब्दों में सिर्फ कहना चाहूंगा, अगर ये करनी सेना वाकई में सेना है तो ये जो सैकड़ों किलोमीटर चीन घुस आया है, इस सेना को वहां पे लगा दीजिए। जाए जो चीन ने हमारे देश की जो सैकड़ों किलोमीटर जमीनें कब्जा करके गांव बसा लिया, उन्हें खाली करा, अगर ये सचमुच में सेना है। लेकिन ये सेना नहीं है, ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री की स्वजाति के लोग हैं, उनके कहने पर काम कर रहे हैं। वो हमें क्या दिखा रहे हैं, जो 15 बनाम 85, अगर ये 85% लोग अगर अपने उस पर आ गए तो ये 15% वाले लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। ये जाए सिर्फ अपनी जो है जो लाज इज्जत शर्म जो भी बची हुई है उसे बचाए जा करके। ये अगर किसी भी समाजवादी के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और करनी सेना के इशारे पर की गई है, मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है बनारस वाले मिश्रा जी को। क्षत्रिय इतने ही बहादुर होते तो 666 वर्ष यहाँ मुगल राज नहीं करते। ये सच्चाई है। लेकिन मुगल इसलिए राज करे क्योंकि मुगलों के साथ उनकी रिश्तेदारी थी। ये करनी सेना कौन है? कौन पूछता नहीं करनी सेना को? भाई बताओ मुझे तुम, क्यों कौन होते माफी मंगवाने वाले करनी सेना के लोग? हमारी बहन बेटियों का रोज बलात्कार हुआ, इसी देश के अंदर दलितों को क्या नाम है गले में हांडी लटका दी गई, पीछे झाड़ू बांध दिया गया। हमने तो आज तक नहीं कहा चलो ठीक है एक समय था आप लोगों ने किया, आज करोगे तो आज विरोध करेंगे। बताइए, इसी देश के अंदर शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, नकली ने अपना स्तन काट कर दे दिया था स्तन टैक्स के चक्कर में। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप माफी मांगिए। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप अकबरनामा को बाबरनामा को पढ़िए ना। क्यों नहीं पढ़ते हो आप? पढ़िए। या तो जो 500 साल पहले बाबरनामा लिखा है वो पब्लिक डोमेन में है ना। भाई जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है आप उससे भाग क्यों रहे हो? और फिर कह रहे हो माफी मांगो। क्यों माफी मांगेंगे भाई? वो तो बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए रामजी लाल सुमन को। गरीब पिछड़े दलित सारे लोग विरोध करते हैं कि ये सामंतवादी प्रथा और ये जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, लेकिन आज भी जिंदा है। ये अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सामने देख रहे हैं कि क्या क्या भाषा बोली जा रही है। ये संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, करनी सेना चलाएगी। पैरेलल सरकार चला रही है करनी सेना। आपको बता दूं, यही बसपा की सरकार थी, बसपा सुप्रीमो थी। एक विधायक के ऊपर उन्होंने पोटा लगा दिया और संजोग से वो भी उसी समाज के थे। और कोई भी करनी सेना पूरे देश में आज जो करनी सेना बता रही है, 3000 या 5000 या 500 लोगों को लेकर विधानसभा पे धरना नहीं किया, शांतिपूर्वक भी धरना नहीं किया। और आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं और रोड ढिढोरा पीटते हैं कि हमारी सरकार जो है भय मुक्त है, गुंडा मुक्त है, अपराध मुक्त है हमारी सरकार। मुगलों की तमाम शादियां जो हैं वो राजपूतों में हुई। सारे मतलब हुमायूं बाबर के बाद से लेके जितने भी मुगल यहाँ आए तो उन्होंने किसी मुसलमान से शादी नहीं की यहाँ के, उन्होंने सब यहाँ के राजपूतों से शादी की। राजपूतों में उनकी रिश्तेदारी थी। जय सिंह हो, मान सिंह हो, जसवंत सिंह हो, ये तमाम जो और सारे घराने, मेवाड़ हो, जयपुर हो,
जोधपुर हो, इन सब से उनकी रिश्तेदारियां थी। उसके अलावा ये इन सब के बुलावे पे ही मुगल आए थे, इन सब के साथ ही उन्होंने यहाँ राज किया, इन सब ने ही मुगलों के साथ मिलकर बाकायदा अपने राज्य रजवाड़े बांटे। सांगा का परिवार कौन था? अरे भाई, तो बीरबल का परिवार कौन था? भटबरामन था। वो कौन था? तानसेन। बताओ आप यार, मैं जो कह रहा हूँ सुन ही नहीं रहे। सांगा का परिवार, जयसिंह का परिवार, उदयमान राठौर का परिवार, मानसिंह का परिवार कौन था? कौन था वो? मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आंख बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो, सुनो। मैडम प्लीज, आप चेयर को एड्रेस करें मैडम, प्लीज। इस तरह की भाषा एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। कहाँ थे तब? आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, और हमने सिखाया आपको अहिंसा। आपने सिखाया है जनता को हिंसा, नफरत। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? लव था, मोहब्बत थी। कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। पड़ेगा। और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? राजस्थान से जहां से करनी सेना पैदा हुई, वहीं के राजा मानसिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को मुगलों को सौंपा। लड़े ना उनसे, हमसे लड़ने से क्या मिलेगा? हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनको हर राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं, हर जगह विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।